मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा बर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग कुछ पढ़े थे और आज एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग हल किए थे। आज उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जिनको आज हम लोग हल करेंगे। तो हम लोगों का एक्सरसाइज क्या है? 1.2। कल शायद इस एक्सरसाइज में हम लोग 6 क्वेश्चन हल किए थे, 6, और आज भी 6 क्वेश्चन हैं। इनको हल करके आगे देखें हम लोग क्या होता है। ये कह रहे हैं, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। व्यापारी के पास कुल कितना रुपया था? 78,592। ठीक, उसके पास कुल कितना? क्वेश्चन नंबर 7 है। कितना उसके पास रुपया था? 78,592। ठीक, फिर क्या किया उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने किसी से कहा, किसी व्यापारी से कहा कि भाई हमें 40 रेडियो चाहिए, और उस व्यापारी ने कहा कि प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है। मतलब एक रेडियो का दाम कितना है? 1200। तब 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रेडियो का मूल्य हो जाएगा, इसमें हम लोग 40 का गुणा कर देंगे। इसमें हम लोग 40 का गुणा कर देंगे। क्या हो गया? ये 0 0 0 0, और फिर ये 0 0, 4 दूना के 8 और 4 एकम 4। एक रेडियो का मूल्य 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? उसमें हम लोग 40 का गुणा कर देंगे। जब 40 का गुणा कर देंगे तो 40 रेडियो का मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 0 0 0 8 और ये 4। मतलब 40 रेडियो का मूल्य 48,000 हो गया, 1200 रुपये प्रति रेडियो की दर से। अब ये कह रहे हैं कि रेडियो खरीदने के पास उसके पास कितना धनराशि शेष बचा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके पास कुल 78,592 रुपया था। उसने 1200 प्रति रेडियो की दर से 40 रेडियो खरीद लिया। तो 40 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग 40 का गुणा कर देंगे तो 40 रेडियो का मूल्य आ जाएगा। जब 40 रेडियो का खरीद लिया, अपने पॉकेट से खर्च कर दिया, उसने अपने पॉकेट से निकाल करके व्यापारी को दे दिया, तो उसके पास उसके पॉकेट में अथवा झोले में अथवा बैग में कुल कितना रुपया बचा? अब इसको क्या करेंगे? इसमें से खरीदे गए रेडियो के मूल्य को घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 48,000 इसमें से हम लोग घटा देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2, ये 9, ये 5, ये 8 में से 8 गया 0, और 7 में से 4 घटाओगे तो 3। उसके पास कुल 30,592 रुपया बचा। व्यापारी के पास 78,592 रुपया था। 1200 प्रति रेडियो की दर से उसने 40 रेडियो खरीदा। 40 रेडियो का मूल्य हो जाएगा 48,000, और अब इस 48,000 को उसके पास जो पूरा रुपया है वो उसमें से घटा देंगे, तो उसके पास बचा हुआ रुपया कितना हो गया? 30,592। अब ये फिर कह रहे हैं, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया।
इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है भाई? एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 से गुणा करने के बजाय उसके अंक उसने पलट दिया, 65 से गुणा कर दिया, इसे 65 से गुणा कर दिया। तो यह पूछ रहा है इसका सही उत्तर में से, इसका सही उत्तर से कितना अधिक था। देखिए, कई चीज़ें हैं, चूँकि अभी आपका बालपन है, नहीं तो सिंपली क्या किया जाता, 65 में से 56 मैं घटा देता, ये कितना हो गया? 9। ठीक, और इस 9 को मैं गुणा कर देता, वही उसका आंसर आएगा। लेकिन मैं पूरा हल कर रहा हूँ आपके लिए। पहले 56 से गुणा कीजिए, 6 6 के 36, 36 18, 6 दूना के 12, 6 सते 42, 6 6 के 36, 36 18, 6 दूना के 6 6 के 36, 36 18 को 1, यहाँ पर 6 दूना के 12, 2 14, ये 4 होगा यहाँ पर 4, और 6 सते 42 1 43, 5 6 के 30, 5 तिहाई 15, 5 6 के 30, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 5 सते 35। अब इसको जोड़ दिया जाए, ये क्या हो जाएगा? 6 1 8 4 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, फिर 6 4 10 और ये 4। मतलब एक्चुअल उसका गुणा कितना आता? 7236 में यदि वो 56 से गुणा करता तो आता 4,05,216, ये आता। लेकिन 7236 में उसने किसका गुणा कर दिया? 6 को इधर कर दिया, 5 को उधर कर दिया। तो 65 का गुणा किया जाए 7236 में। पाँच 6 30, 5 तिहाई 15, 5 6 30, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 और 5 सते 35। ठीक, 6 से गुणा कीजिए, 6 6 के 36, 36 18, 6 दूना के 12, 6 सते 42 1 43। इसको जोड़ा जाए, ये क्या हुआ? 0 8 6 14 के 4, 2 1 3, 6 4 10, 3 3 6 1 7 और ये 4। मतलब यदि वह 56 से गुणा करता तो आता 4,05,216, लेकिन उसने गुणा कर दिया 65 से, तब आ गया है आपका 4,70,340। अब ये कह रहा है कि कितना अधिक हुआ। तो क्या करेंगे? ये 56 से बड़ा 65 है, जब 65 से किसी चीज़ में ज़्यादा गुणा करेंगे तो वह संख्या 56 से जो गुणा करेंगे उससे निश्चित रूप से अधिक होगी। तो 65 से गुणा करने के बाद आया है आपका 4,70,340।
और ये क्या आया है 4,05,216, यहाँ 4,05,216 को घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 2 1 5 6, मतलब 56 से गुणा करने के बाद यह आया, 65 से गुणा करने के बाद 4,70,340 आया। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 65,124, 65,124, मतलब 65,124 जो नया अंक आया वो अब 56 से यदि 7,236 में गुणा करता तो यह संख्या उससे ज़्यादा आ गई है। ठीक, यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शर्ट को सीने में, एक कमीज को सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। एक कमीज को सीने में, एक कमीज के लिए कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। अच्छा, अब उस आदमी के पास, चाहे उस दर्जी के पास कुल 40 मीटर कपड़ा है। कुल कपड़ा कितना है कुल कपड़ा 40 मीटर, 40 मीटर कुल कपड़ा है। जैसे आप लोग किसी दर्जी के पास, अरे किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको एक शर्ट लेना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, भाई 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हमको दे दो। मान लीजिए आपके पास 5 लोग हैं, आपके परिवार में 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, और दुकानदार पूरा कपड़ा निकालता है। आप कहते हैं कि इसमें कुल कितना कपड़ा है, तो कहता है कि दुकानदार कहता है 40 मीटर है। तो अब ये सोचते हैं आप यार 40 मीटर में कितना कपड़ा, कितने कमीज़ बनाई जा सकती है, तो उसको क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात, इस मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। पहली चीज़ यह कि एक शर्ट को सिलने में कुल कितना सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 1 मीटर में कितना होता है, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो दो शर्ट के लिए कितना चाहिए, अरे एक शर्ट के लिए 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 धन 15 बराबर 215 सेंटीमीटर एक शर्ट में, एक कमीज में लग जाएगा। अब 40 मीटर पूरा कपड़ा है तो 40 मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। कुल कपड़ा कितना हो गया 40 × 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर। मतलब कुल कितना कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर। अब 4000 सेंटीमीटर में से 215 सेंटीमीटर वाले कितनी कमीजें, कितने शर्ट्स बनेंगे, तो क्या करेंगे 4000 में 215 का भाग दे दीजिए।
ये हो गया आपका 4000। इसमें 215 का भाग दे दीजिए। ये क्या होगा, एक बार जाएगा 215, ये कितना बच जाएगा 5, 8 और 1। फिर यह 0 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 2 9 2 9 18, 9 बार जाएगा, लेकिन 9 15 इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आप इसमें 8 से ये कर दीजिए, 8 बार जाएगा, 8 5 40, फिर 8 1 8 और 8 5 40, 8 1 8 और 8 दूना के 16 1 17। इसको घटा दीजिए आप। 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि कुल उससे 40 मीटर कपड़े में कुल कितनी कमीज़ें सिलाई जा सकती हैं। तो 40 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज किया, यह आ गया 4000 सेंटीमीटर। और अब आप 4000 सेंटीमीटर में से एक शर्ट में, एक कमीज़ को बनाने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 4000 में 215 सेंटीमीटर का आप भाग दे देंगे, यह गया 18 बार, मतलब 18 कमीज़ें बन जाएंगी 40 मीटर में। और उसके पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर अथवा 130 सेंटीमीटर, मतलब कुल शर्ट कितना बन जाएगा, कुल कमीज़ कितनी बन जाएगी, कुल कमीज़ बन जाएगी 18। और उसके पास कपड़ा कितना बच जाएगा, बचा कपड़ा कितना है 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर को जब आप चेंज करेंगे मीटर में तो इसमें 100 का भाग दे देंगे, अथवा इस 100 से 130 है, 100 जो है आपका 1 मीटर बना देगा, और ये 30 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर उसके पास कपड़ा बच जाएगा, अथवा उसके पास 1.3 मीटर कपड़ा बचेगा। यह है आपका आंसर है। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। फिर दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। बेटा एक चीज़ और है, क्वेश्चन बहुत ये नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन केवल आप लोगों को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर यही बतलाया था। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, फिर उसको एक दिन अथवा अभी मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं। ये गुणा भाग की बात है, यह गुणा भाग की बात है। ये क्या कह रहे हैं, दवाइयों को बक्सों से भरा गया है, ठीक, और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 है। एक बॉक्स का भार कितना है, एक बॉक्स का भार कितना है 4 किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से करते हैं और ग्राम को जी से। 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। फिर ये कह रहे हैं
एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? मतलब मान लीजिए कोई छोटा सा वैन है, चाहे छोटा सा ट्रक है, ट्रैक्टर है, जो भी हो, सवारी है, भार ढोने वाली गाड़ी है, उसमें अधिकतम आप कितना लोड कर सकते हैं? 800 केजी, 800 किलोग्राम। और अब ये कह रहे हैं कि यदि एक बॉक्स का भार, जैसे मान लीजिए आप 5 किलो का एक ईंट उठा सकते हैं, आप अपने सिर पर लेकर चल सकते हैं, चाहे उठा सकते हैं, और आपकी क्षमता उठाने की 10 किलोग्राम की है, चाहे 15 किलोग्राम की है, जो भी हो, मान लीजिए 15 किलोग्राम की है, तो आप अधिकतम कितना ईंट उठा पाएंगे? 5 5 5, मतलब 3 ईंट। यदि 4 ईंट रख दिया जाएगा तो आप नहीं उठा पाएंगे। तो वैसे ही यह है कि एक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, और किसी वैन में जिसमें इस दवा को ले जा कर के कहीं पहुंचाना है, उसमें अधिकतम 800 किलोग्राम तक ही ढोया जा सकता है। कुल वजन उसमें कितना किया जा सकता है? कुल वजन 800 किलोग्राम। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? बॉक्स तो आपका कंप्लीट होगा, आधा तिहा तो होगा नहीं। तो ऐसे ही है बेटा, इसको ऐसे आप कर सकते हैं 4 किलोग्राम। अब देखिए, थोड़ा सा किलोग्राम और वो मैं नहीं बताया हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिचक रहा था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। यह क्या होगा, एक बॉक्स का भार किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 500, 4500। मतलब एक बॉक्स का भार हो जाएगा 4500 ग्राम, ठीक। और यह 8000 केजी है। 8000 केजी अधिकतम वो ढो सकता है। तो 8000 केजी को आप पहले ग्राम में चेंज कीजिए। 800 केजी को ग्राम में चेंज कीजिए। तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? 1000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यह हो जाएगा आपका 1000 बराबर, ये हो गया आपका 8 पर 5 शून्य, 8 लाख, 8 लाख ग्राम हो गया। अब मतलब उस वैन के पूरे ढोने की क्षमता 8 लाख ग्राम की है, और एक बॉक्स का वजन कितना है? 4500 ग्राम है। तो आप पहले इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। 8 लाख भागा 4500। अब देखिए 10 10 10 10, यह कट गया। अब 45 का इसमें भाग दे दीजिए, 8000 में 45 का भाग दे दीजिए। अस्सी में दीजिए, कितना बार जाएगा? 45 दूना 90 होता है, 45 से कम 45, ये कितना बच जाएगा? यह कितना बच जाएगा? 5 और 7 में से 4 जाए 3, 1 0 और उतार दीजिए। ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 5 35, 7 5 35 और 7 28,
3 31, ये कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, फिर यह 0 करेंगे, 350 बचा। 350 में जैसे हम लोग भाग दिए हैं, 7 बार गया है, तो एक बार फिर 7 बार जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर, फिर अगेन 35 बच जाएगा। मतलब कुल 177 बाक्स पूर्णतया ढोए जा सकते हैं। आपने क्या किया, इसको पहले 4 किलोग्राम 500 को आपने ग्राम में चेंज किया, तो यह आ गया 4500 ग्राम। फिर 800 केजी बैन की ढोने की पूरी क्षमता है, तो इसको आप ग्राम में चेंज कर देंगे, तो यह हो जाएगा 8 लाख ग्राम। सिंप्लीफाई रूप में, सिंप्लीफाई सरल ढंग से यह आप करेंगे बेटा, तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, इसको शॉर्ट में करने का प्रयास कीजिए। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 लाख लिख करके भागे 4500 कर दिया, ये 2 जीरो कट गए, मतलब 8000 में आपको 45 से भाग देना है। तो 8000 में 45 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 177 आएगा, और शेष 35 बच जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 10वां सवाल बतला रहे हैं, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। देखिए, यह किलोमीटर वाला तो आपको बताया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोगों को हल करने में कोई बहुत समस्या नहीं आएगी, क्योंकि किलोमीटर को मैं आप लोगों को दूरी वाला मैं पहले ही समझा चुका हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब आप लोग याद कर लिए होंगे। तो स्कूल से किसी विद्यार्थी, एक लड़का जो है अपने विद्यालय जाता है, उसके घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। घर से दूरी कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। फिर ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। भाई एक बार जाएगा और एक बार आएगा, एक बार जाएगा और एक बार, भाई पढ़ने आप भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर आते हैं, 2 बार आपने इस दूरी को तय किया। प्रत्येक दिन 2 बार यह दूरी तय की जाती है। ठीक, फिर क्या है, अब ये कह रहे हैं 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें हैं, पहले तो प्रत्येक दिन वह कितना दूरी तय करता है, प्रत्येक दिन वह कितना दूरी तय करता है वह हम लोग जान लें, आने और जाने में, अथवा 2 बार वह अप डाउन करता है, एक बार गया एक बार आया, तो 6 दिन में कितना बार हो जाएगा, 12 बार। 6 दिन में कितना हो जाएगा, 12 बार। उस 12 का उस दूरी में गुणा कर देंगे तो पूरी दूरी 6 दिन में, पूरे हफ्ते में वह कितना दूरी तय करता है आ जाएगा। दोनों प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। तो इसको मैं, ये देखिए 875 मीटर है, यहाँ तो किलोमीटर सही लिख दिया, यह पॉइंट में है, तो 875 मीटर को किलोमीटर में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 875 मीटर को किलोमीटर में जानने के लिए कि कितना किलोमीटर है, 1000 का भाग दे देंगे, तो ये क्या आएगा,
0.875 मीटर किलोमीटर, और इसमें यह 1 किलोमीटर और जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 1.875 किलोमीटर। मतलब उसको एक बार विद्यालय जाने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ता है? जाने में केवल एक बार में 1.875 किलोमीटर, आने में कितना तय करना पड़ता है? 1.875 किलोमीटर। तो आप प्रतिदिन कितनी दूरी तय करता है यह जान लीजिए। प्रत्येक दिन 2 बार वो आता जाता है, तो इसमें क्या करेंगे? प्रतिदिन तय की गई दूरी, प्रतिदिन तय की गई दूरी क्या होगा? 1.875 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। 1.875 में यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16 और 2 दूना के 2 एकम 2, मतलब 3.75 किलोमीटर वह प्रतिदिन आने जाने में दूरी तय कर रहा है। अब ऐसे ही एक दिन में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 3.75 किलोमीटर। 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें हम लोग 6 का गुणा कर देंगे। 6 दिन में तय की गई कुल दूरी क्या होगा? 3.75 में 6 का आप गुणा कर देंगे। 3.75 में 6 का आप गुणा कर देंगे। कर दीजिए। ये क्या हुआ? 0, 6 5 30, 6 7 42, 6 18, 6 एकम 6, 6 5 6 शून्य 0, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, 4 6 3 18। ये हो गया आपका 1 2 3, 3 अंक पर 1 2 3 यहाँ रख दीजिए आप दशमलव। मतलब उस छात्र के द्वारा पूरे 6 दिन में कुल तय की गई दूरी कितनी है? 22.5 किलोमीटर। 22.5 किलोमीटर। तो यह तो मतलब देखिए ऐसे इसमें 6 दिन में, एक दिन में कुल तय की गई दूरी, अब उसमें हम लोग गुणा किए 6 का तो इतना आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि वह एक दिन में 2 बार, एक बार आता है एक बार जाता है, तो 6 दिन में कितनी बार आएगा जाएगा? 12 बार। उसको भी देख लीजिए। उसके एक बार जाने में 1.875 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो 12 बार में कितना चलेगा? यहाँ गुणते 12 कर दीजिए। 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16 और 2 1 2 1 3। ठीक। अब इसको 1 का गुणा कीजिए। 5 7 8 1, इसको ऐसे कर दीजिए। 0 5 5 10, 7 7 14 1 15, 8 4 12 को 2 और 1 1 2। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर आपने लगा दिया दशमलव। ये कितना आ गया उत्तर आपका? 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर
चाहे ऐसे गुणा कीजिए चाहे वैसे गुणा कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखें क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका 11 था, 11 नंबर क्वेश्चन था। ये करा है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर, बर्तन में कितनी दही है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब देखिए, वह किलोग्राम वाला और लीटर वाला मैं आपको बताया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज को हल कर रहा हूँ। फिर आगे एक बार लीटर और किलोग्राम आपको बता करके फिर अगेन इस बार एक बार मैं आऊँगा इस क्वेश्चन पर। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है? ये कह रहे हैं कि यदि एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही आती हो, जैसे मान लीजिए आपको एक बाल्टी में भर करके दे दिया गया 5 लीटर दूध और एक गिलास दे दिया गया, अथवा तमाम गिलासें रखी हुई हैं और एक गिलास में मान लीजिए 100 मिलीलीटर आप दूध भर सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितनी गिलास भर जाएंगी पूरे दूध से जो बाल्टी से भरा हुआ है। वही चीज़ है, बर्तन में कितना है दही? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और एक बर्तन जो है जिसमें कि 25 मिलीलीटर दही आ सकती है। धारिता मीन्स धारण करने योग्य, मतलब वो कितना उसमें आ जाएगा दही। तो उसकी धारिता कितनी है? धारिता कितनी है? 25 मिलीलीटर की। तो अब ये कह रहे हैं कि कुल ऐसी कितने बर्तन भरे जा सकते हैं 25 मिलीलीटर वाले। तो पहले तो आप इसको मिलीलीटर को 4 लीटर को पहले आप मिलीलीटर में चेंज कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 4000, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा? 4000 प्लस ये 500 है तो इसमें 500 जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया? 4500। मतलब उस बर्तन में कुल कितना दही है? 4500 मिलीलीटर। अब 4500 मिलीलीटर पूरी दही को 25 मिलीलीटर वाले कितने बर्तनों में भरा जा सकता है? तो क्या करेंगे? 4500 से 25 मिलीलीटर को हम लोग भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 25, ये कितना बचा? 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0, 25 वाटे 200, फिर 0, ये 0, मतलब कुल 180। 4 लीटर 500 मिलीलीटर पूरी दही को हम लोग उस गिलास में, उस बर्तन में जिसमें कि 25 मिलीलीटर दही आती हो, कुल ऐसे 180 गिलास को, चाहे बर्तन को, चाहे उस धारिता वाले बर्तन को हम लोग भर सकते हैं। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लग रहा है एक चीज़ मैं भूल गया, सामान्य ज्ञान की बात। कोई बात नहीं, दिन का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सामान्य ज्ञान की बात
हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।